लेकिन हमारी कांग्रेस की सरकार टुकुर टुकुर देखती रह जाती। 2-4 दिन हम सब शोक में आ जाते, लेकिन कोई परिणाम नहीं। लेकिन नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री के रूप में जब आए, पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों को माना, यह है भारत और इसकी अनूठी परंपरा। ये तिरंगा जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है, हमारा अभिमान है, हमारा स्वाभिमान है, उस तिरंगे की शान को अगर विश्व में किसी ने बताया है, उसकी ताकत को अगर किसी को विश्व को जनाया है, तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रशिया और यूक्रेन लड़ रहे हैं, घमासान लड़ाई चल रही है, लेकिन तिरंगे की आड़ में शान से चलते हुए हमारे भारत के नौनिहाल उस तिरंगे की शान में आकर और नीचे वापस आते हैं। यह है देश का स्वाभिमान। जिस तरह से आर्थिक उन्नति की ओर हम बढ़ते चले जा रहे हैं, मान लीजिए कि वो हमारा नेतृत्व है, उनके पद चिन्हों पर चलकर और हम इस देश का निर्माण करेंगे। खाली अकेले नरेंद्र मोदी नहीं, करोड़ों करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता माननीय नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है। चाहे नरेंद्र मोदी दिल्ली में बैठे हो, हमारे यहाँ का कोई भी गांव लो, उस गांव का बेटा प्रत्येक कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी है। इस संकल्प के आधार पर जो हमको मिशन मिला है, अब की बार आवाज यहाँ से लेके आखिर तक आनी चाहिए। अब की बार, फिर एक बार इस संकल्प को लेकर यहाँ से जाएं। यहाँ से जाने के बाद चैन से नहीं बैठे। ऐसा प्रधानमंत्री जी तो अबर के तो अपने एक ही भावना है कि अबर की बार मुझे 400 नहीं, 400 ज्यादा 410, अगर पूरा 410 वेगा अपना तो आपा जो चाहेगा, जो संविधान में संशोधन आपा कर पावागा। और यो अगर आपा सोचाना नहीं, आपा नहीं हो जो तो 25 साल बाद अपना छोरो छोरी अपने गले देगा, भी कहेगा कि मारा माँ बाप था, मारा वास्ते कई करने गया, माँ आटे कटे रेवा, माँ अड़ी देश में रेवा कि बाहर नहीं जावा। अंडे वास्ते आप सब ने मारो यही निवेदन है, मारी भी पाची भी बहना बेटी है, आप लोग ध्यान रखो, पाचे वाला बहना हाथ खड़ा करो, मारो सब हाथ खड़ा करो। हाँ, और क्योंकि मोदी जी सबने घणो अच्छी योजना लेना आया है, आप सब लोग बात है कि जो पाचे बहना बेटी है भी किस तरह आगे आवे, अंडे बातें वना एक एक चीज हो जो न सब नियम लागू की है, योजना लागू की दी है। अड़ी बात है मोदी जी ने अपन खुद रे वास्ते बारा देश रे बातों तो ही है, परंतु अपने मन में एक भावना है ना, जो करूँ वो मारे वास्ते बनो चाहे, तो अपने खुदरे वास्ते मोदी जी ने जितावना है और कमल रा फूल ने निशान लगाना है। अपनी बहन बेटिया पड़ोसी अड़ोसी भाई काका बाबू सब ने कहना है कि कमल रा फूल ने वोट देना है, ताकि माँ मारा छोरो छोरी के माँ बाप था घणो हो करने गया। आप हमारी बात में घणो ध्यान उड़ी, अरी बात बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय भारत। बाबा साहब कॉरिडोर बनाएंगे, पैसों की कोई कमी नहीं होगी। ये वही सरकार है जहाँ कहा कि मोदी जी किसान को 6,000 रुपए दे रहे हैं, तो हमारी सरकार भी, राजस्थान की सरकार भी 6,000 रुपए देगी और 2,000 रुपए पहली किस्त उन्होंने वर्ष के लिए घोषित कर दी और डिक्लेयर कर दिया। पेंशन हो चाहे अन्य योजना हो, जो कहा उसको करके दिखाया। अभी कहते भजन आदरणीय प्रभुलाल जी ये ERCP का वादा करते थे, ये 35,000 करोड़ की योजना ना सिर्फ स्वीकृत हुई, उसका काम आगे बढ़ चुका है। यमुना जल समझौता हो, चाहे देवास परियोजना हो, चाहे उदयपुर से अहमदाबाद की ब्रॉडगेज हो, विद्युतीकरण हो, चित्तौड़ से उदयपुर और उदयपुर से अहमदाबाद का 6 लेन हो, देवारी से काया का बाईपास हो, हमारा एयरपोर्ट का 877 करोड़ का डेवलपमेंट का काम शुरू होना हो, ये काम ESI का चित्रकूट में हॉस्पिटल हो, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो, AM हो, और एक नहीं अनेक ऐसी सौगातें मोदी जी के राज में उदयपुर क्षेत्र को मिली है।
सीआरएफ की सड़कों से लेकर टीएसपी क्षेत्र का बढ़ावा हो, अनेक ऐसे काम किए हैं। मैं तो आप सबके चरणों में इतनी प्रार्थना करता हूं। ये 26 तारीख लोकतंत्र का उत्सव है और ये विकसित भारत का संकल्प का दिवस ही है। हम सब लोग, देश समृद्ध होगा हम समृद्ध होंगे, देश सशक्त होगा हम सशक्त होंगे, देश स्वस्थ होगा हम स्वस्थ होंगे। इस कल्पना को लेकर 26 तारीख को हमारा 6 तारीख के पार्टी के स्थापना दिवस से लेकर, और मैं तो कहता हूं आज से ही हर दरवाजे पर आपको मोदी जी का राम राम करके आना है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं 26 तारीख को जब वोट की पेटी में कमल का बटन दबेगा तो चरण 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 करके वहां कमल ही कमल खिलेगा। ये मोदी के साथ कह सकता हूं। कांग्रेस को किस खाते में वोट चाहिए? क्या आपने इतने वर्षों तक राम मंदिर नहीं बनने दिया? क्या आपने धारा 370 लगाई? आपने रामनवमी पर यहाँ प्रतिबंध लगाने का दुस्साहस किया? आपने भगवा पताका पर प्रतिबंध लगाने का दुस्साहस किया? आपने इतने वर्षों तक गरीब का मकान, आवास, शौचालय, उज्ज्वला का कनेक्शन, जनधन का खाता, जनता है, आगे की जनता है। मैं आप सबके चरणों में इतनी प्रार्थना करता हूं। 6 तारीख को पार्टी का स्थापना दिवस है। हर घर पर भारतीय जनता पार्टी का ध्वज लगे और हर दरवाजे पर मोदी जी का स्टिकर लगे। 14 तारीख को बाबा साहब की जयंती है। ये पहली बार होगा जो लोग आरक्षण को खत्म करने की बात करते हैं। कांग्रेस वालों कान खोलकर सुन लो, आपने अब तक बाबा साहब को एक नहीं 2 बार लोकसभा में हराने का काम किया और राज्यसभा में अगर वो गए तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सहयोग, उनके सहयोग से वो गए। आपकी नियत नहीं थी और आपने कभी उनका तेज जिक्र संसद में नहीं लगने दिया। सेंट्रल हॉल में आपने कभी उनको भारत रत्न नहीं दिया। आपने कभी उनका जन्म स्थली, शिक्षा स्थली, दीक्षा स्थली, निर्माण स्थली, चाहे मऊ हो, लंदन हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, चाहे नागपुर हो, इन 5 स्थानों को पंच तीर्थ के रूप में अगर किसी ने डेवलप करने का काम किया तो उस व्यक्ति का नाम है नरेंद्र भाई मोदी। आप किस आधार पर बात करते हो? आपने पहली बार एक जनजाति वर्ग में पैदा हुई एक मातृशक्ति को, नारी शक्ति को प्रथम दे राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति महोदया के रूप में नवाजा गया। तब आप लोग कहां गए थे? आप लोग कहां गए थे जब पहली बार मानगढ़ धाम में आदरणीय मोदी जी मत्था टेकने आए? आजादी के बाद पहली बार कोई प्रधानमंत्री वहां आए और वहां आज जो भी डेवलपमेंट हुआ नरेंद्र मोदी जी के राज में हुआ। इसलिए ये बात है कि हर गरीब के घर में शौचालय बन रहा है, हर शक्ति को उज्ज्वला कनेक्शन मिल रहा है, हर व्यक्ति का जनधन में खाता खुल रहा है, हर गरीब को आयुष्मान कार्ड मिल रहा है, हर मातृभूमि, हर मातृश्री को प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना का लाभ मिल रहा है। पहली बार आजादी के इतने वर्षों के बाद जब देश में आत्मनिर्भर भारत के तहत हमारी नई संसद बनी, उस संसद में पहला कानून कोई पास हुआ तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू हुआ। इतने वर्षों तक मात्र देश की 50% आबादी को सिर्फ नारे और वादे दिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा इस नारी शक्ति को लोकसभा विधानसभा में 33%। मन्नालाल जी कोई भरोसा नहीं है कि अगली बार उदयपुर भी और चित्तौड़ भी कोई भी नंबर आ सकता है। तो ये वादा अगर कोई कर सकता है, उसको हकीकत में कोई बदल सकता है, उस व्यक्ति का नाम है नरेंद्र भाई मोदी। लेकिन दुर्भाग्य है कि कुछ आलू से सोना बनाने वाले लोग कहते हैं कि हम शक्ति को खत्म कर देंगे। अरे मिट गए शक्ति को खत्म करने वाले। यहाँ गोली आए थे, वो भी परास्त हो गए थे, जो शक्ति को परास्त कर रहे। उनको तो यहाँ के संस्कार भी, संस्कृति भी नहीं पता। मुझे इस तरह ध्यान है, जब गोधरा कांड के बाद कांग्रेस के नेता सोनिया गांधी जी के पास गए, सोनिया जी गोधरा कांड के बाद मोदी जी अब सोमनाथ यात्रा निकाले। पहले ये यात्रा निकाली तो गुजरात में सरकार बन गई, अब वो सोमनाथ यात्रा निकाल रहे हैं। तो शक्ति सिंह जी और उनके पार्टी के सभी नेता गए हुए थे। तो सोनिया जी ने कहा कि ये सोमनाथ है कौन और कौन सी पार्टी का है? तो ये उसी संस्कृति के लोग हैं
जिनको ना तो इस देश की संस्कृति का पता है, और यहाँ जो चुनाव लड़ रहे हैं, हाँ? मैं थोड़ा कम सुनता हूँ जोर। हमारे वरिष्ठ नेता प्रभुलाल जी सैनी साहब, माननीय राज्यसभा के सांसद चुन्नीलाल गिरासिया साहब, कैबिनेट मंत्री दोनों बाबूलाल जी खराड़ी साहब, हेमंत भैया जी, और लोकसभा के संयोजक प्रबोध सामर जी, और सभी मंचासीन विधायकगण, पार्टी के वरिष्ठ नेतागण और देवतुल्य हमारे कार्यकर्ता बंधु, माता बहनों, आप सभी को प्रणाम। मंच ने बहुत स्पष्ट भाव से जो शब्द आपके सामने रखे हैं, तो स्पष्टता लाई है, वो बिल्कुल जानकारी में आ चुका है कि विकसित भारत 2047 का सपना लेकर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी दिन रात काम कर रहे हैं, और विगत 9 वर्षों का जो रिकॉर्ड है, उपलब्धियां हैं, वो पूरे राष्ट्र के समक्ष है। देवतुल्य कार्यकर्ता बंधुओं और बहनों, माता बहनों, महत्वपूर्ण ये बात है कि मेवाड़ की जो माटी है वो 36 कौम की जो सामाजिक समरसता उसको लेकर आगे बढ़ने का विचार रखती है, और इसी बात को सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास के रूप में यशस्वी प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये अपने आप में हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। लेकिन ये जो लेकिन है बहुत महत्वपूर्ण है। विगत दिनों हमें बहुत सारे भ्रम, माननीय पहले के जो वक्तागण है उन्होंने आपके सामने रखे। हम ये कहना चाहते हैं कि बहुत स्पष्टता से हम समझे। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि देश में मुख्यतः 4 तरह की जातियां, युवा है, किसान है, महिलाएं हैं और गरीब हमारी जो समाज है, पिछड़े हुए समाज है, वो सभी के लिए यदि किसी ने काम किया है तो यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया है। हमारा जो क्षेत्र है मेवाड़, उसमें आप देखिए ब्रॉडगेज आया, और हमारे यहाँ जो सामान्य समाज है उनको भी आरक्षण की व्यवस्था मिली है, और अनुसूचित क्षेत्र 2018 में विस्तारित हुआ। पहले सीमित क्षेत्र में था, सिरोही का क्षेत्र विस्तारित हुआ, पाली, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ का बहुत बड़ा क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र में आया है। अनुसूचित क्षेत्र जब भी आता है तो विचार क्षेत्र के विकास का है, किसी एक समाज को लेकर नहीं, सभी के विकास का है, 36 कौम के विकास का ये विचार आगे बढ़ा। तो ये अपने आप में उनके गाल पर तमाचा है जो ये कहते हैं कि आरक्षण खत्म हो रहा है। आरक्षण खत्म नहीं हो रहा, आरक्षण बढ़ रहा है माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के इस कालखंड में। महत्वपूर्ण यह भी है कि 5वीं अनुसूची को धरातल में यदि किसी ने उतारा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उतारा है। आप देखिए 1999 में पहली बार जनजाति कार्य मंत्रालय भारत सरकार में गठित हुआ, तब यशस्वी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे। उन्होंने पहली बार सोचा कि क्षेत्र का विकास होना चाहिए, उसके लिए एक डेडिकेटेड सरकार हो, एक विभाग हो, एक मंत्रालय हो भारत सरकार में। आप देखिए आज की तारीख में भगवान बिरसा मुंडा जी के जो जन्मदिन है उसको लेकर जनजाति गौरव दिवस आया है, और बाकी सारी योजनाएं आगे बढ़ती चली जा रही है। आजादी का अमृत महोत्सव, इस कालखंड में बहुत सारी योजना आई, तो ये सारी के सारी आपके समक्ष है। लेकिन एक विचार जो तोड़ने वाला विचार आया है, तोड़ने का विचार मत कीजिए। राजनीति करनी है तो राजनीति करिए, विकास की बात नहीं, विकास करिए। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, यही हमारा अपना भारतीय जनता पार्टी का विचार है, और इसी पर आगे चल रहे। मानगढ़ धाम, हमारे दूसरे गणेश्वर धाम, सारे सभी का विकास का दिव्य जो जनजाति तीर्थ है उस रूप में विकास की बड़ी योजनाएं बढ़ रही है। हम सभी आप सभी से आग्रह है, आप सभी इस विचार में आगे बढ़े। हम यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का परिवार है, हमारा जो उम्मीदवार है वो कमल का फूल है, और हमारा जो चेहरा है यशस्वी प्रधानमंत्री जी का चेहरा है। इस मार्गदर्शन पर हम सभी आगे बढ़ेंगे, हम सभी जुड़े रहेंगे, हम सभी कार्यकर्ता भाव से दिन रात काम करें, प्रेरणा लेंगे राष्ट्रीय नेतृत्व से, राज्य के नेतृत्व से, हमारे जितने वरिष्ठ जन हैं उनसे। मैं सबको को यहाँ पर विराम देता हूँ इस आग्रह के साथ कि दरियावत में एक गीत चल रहा है अभी, फागण रमिया होली रमिया गणगौर रमणी बाकी है। फागण खेल लिया, होली खेल ली, गणगौर रमणी बाकी है। तो गणगौर 26 अप्रैल को होगी, ऐसा मान के हम सभी एक अच्छे भाव से हर बूथ पे 370 से हम जीते हैं, उसके आगे बढ़े। इन्हीं आग्रह, आपके आशीर्वाद और आप का निवेदन करते हुए शब्दों को विराम देता हूं। और जो एक पद है हमारा राममय, प्रभु श्री राम हमारे जीवन के आधार हैं, आस्था के आधार हैं, जीवन के संपूर्ण आरंभ से अंत तक प्रभु श्री राम है। लेकिन ये सहज बात जो अंदर है वो बाहर है, हम सभी उसको गाते हैं। शर्त ये है कि जब मैं गा रहा हूं तो आपको थोड़ा दोहराना, मैं 2 ही पद आपके सामने रखूंगा। बोले भारत माता की आवे जनने राम राम, अजी जावे जनने राम राम, रास्ता में मिल जो राम
राम गेला में मिल जो राम 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 हो राम राम फिर मिलांगा राम राम बहनों को बोलो राम राम भैया को बोलो राम राम आप सभी को प्रणाम, आप सभी को राम राम। मैं शब्दों को विराम देता हूं। पुनः बोलिए भारत माता की।